एक हुए हैं। And I'm honored to be a part of your family. Huh? और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। Today I want to speak about forgiveness. आज मैं पाप क्षमा के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। Forgiveness is one of the foundations of our Christian experience. और पाप, दूसरों के पाप क्षमा करना ये ईसाई जीवन का सबसे बड़ा जो नींव है या फाउंडेशन है, हम कह सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The good news is that God has provided a sacrifice so that we can be forgiven. और अच्छा खबर हमारे लिए ये है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये व्यवस्थापन किया, प्रबंध किया कि हम उसके सामने जाकर क्षमा कर सकते हैं। But since God has forgiven us, we now have the responsibility to forgive each other. क्योंकि अब प्रभु ने आपको क्षमा किया है, अब ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि हम भी दूसरे क्या करें। Hallelujah. Hallelujah. Peter was one of Jesus' disciples. और पत्रस जो था, पत्रस यीशु का एक चेला था। And he asked, how many times must I forgive my brother if he sins against me? और एक बार पत्रस यीशु के पास जाकर बोला, यीशु मुझे लोगों को कितनी बार क्षमा करना चाहिए? He said, should I forgive him 7 times? क्या मैं उसको 70 बार क्षमा करूं? Do you know what Jesus' answer was? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? 7 times? 7 बार? All times. He said 70 times 7 times. बिल्कुल 7 गुणा 70 बराबर तुम क्षमा करो, मतलब हमेशा क्षमा करो। So it means you just have to forgive your brother when he sins against you. मतलब इसका अर्थ क्या है कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे विरोध में पाप करता है, उसको क्या करना है? आपको क्षमा करना है। And then he tells this story उसके बाद यीशु ने एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई to express the spiritual condition that we're all in. और वहाँ पे यीशु जो है हर एक विश्वासी के आत्मिक जीवन कैसा है उसको दिखाना चाहता है। He said once there was a king who had a servant. और वहाँ पे यीशु कहता है कि एक राजा था और उसके नौकर था एक। Now that servant owed the king a massive debt. Let's say 50 crore. उदाहरण के लिए, और वो राजा का जो नौकर था उसने राजा से बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा था। उदाहरण के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए। So the servant who owed a massive debt, he went to the king and said, please have mercy on me. I can't pay you. Please, there's nothing I can do. और जब वो नौकर था वो राजा के पास जाता और कहता है कि हे राजा, पता है आपने जो मुझे कर्जा मैंने लिया है मैं उसको नहीं चुका सकता हूँ, मैं पे नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास उतना नहीं है देने के लिए, मुझे क्षमा करो। So the king had mercy on him. और राजा ने क्या किया? उसके सारे कर्ज माफ कर दिए। He said the debt, hallelujah. Hallelujah. So the debt that he owed, he forgave the debt. He says you don't have to pay, you can go in peace. और राजा ने क्या कहा? चल ठीक है भाई, तूने जितना भी तेरा कर्जा है चल मैं आज से मैंने माफ कर दिया। And then that same servant, he went away. और सुनिए, ध्यान सुनिए, अभी बहुत अच्छी कहानी है। वो नौकर जब वापस गया तो and then there was another servant who owed him a small amount of money, maybe 1,000 rupees, not big money. और उदाहरण के लिए सुनिए ध्यान से, ये जो नौकर था एक दूसरे नौकर ने भी उससे कर्जा लिया था लगभग 1,000 रुपया। So yeah, just remember, there's a servant, he owed the king a massive debt, and the king forgave him. And then he had someone who owed him a small debt. और ये नौकर था, राजा ने उसको बहुत सारा कर्जा माफ कर दिया, और उसके नीचे भी उससे भी किसी ने कर्जा लिया था 1,000 रुपए, और वो घटने में आते हैं। So to the servant who owed him a small debt, और जो नौकर जो थोड़ा पैसा लिया था इस बड़े वाले नौकर से, he came to him in the same way. He said, "Oh, please have mercy on me. I can't pay you." और वो छोटा नौकर भी आकर इस वाले नौकर से क्या कहता है कि मेरा इतना जो 1,000 रुपए मेरे को क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना मैं नहीं पे कर सकता हूँ, मेरे पास नहीं है इतना। But this time, the person who was just forgiven the big debt. और यहाँ पे वो व्यक्ति था जिसका तो करोड़ों पैसा माफ हुआ था, करोड़ों कर्जा माफ हुआ था। To the person who owed him a small debt. और ऐसा व्यक्ति जिसका थोड़ा कर्जा था, उसने जिसको कर्जा दिया था उसको माफ नहीं किया। He said, "No." He says, "You must pay me all that you owe me." And he threw him into prison until his full debt was paid. और उसने क्या किया पता है? जिसने 1,000 रुपए लिया था उसका तो करोड़ों माफ हो गया, लेकिन उससे जिसने 1,000 रुपए लिया था उसका गला पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, मेरा 1,000 रुपए वापस कर दिया। And then the king heard about what happened. और राजा ने सुना कि 1,000 रुपए के लिए इसका तो करोड़ों माफ किया था मैंने, और 1,000 रुपए के लिए इसने इसको अपने नौकर को जेल में डाल दिया। So
So he called the servant that he forgave the massive debt. और उसने जिसका करोड़ों माफ किया था, राजा ने उस नौकर को बुलाया, आजा मेरे दरबार में। And he says, "You wicked servant, तू पापी नौकर, you owed me a massive debt and I had mercy on you. I forgave you." तुझे मेरे को 50 करोड़ पैसे चुकाने थे, कर्जा चुकाना था, मैंने सारा कर्जा तेरा माफ किया है। And then the person who owed you a small debt, you didn't have mercy on. You made him pay in full and sent him to prison. और तूने जिसको 1000 रुपए कर्जा दिया था, उसका 1 रुपया भी माफ नहीं किया और उसको जेल में डाल दिया तूने। Because you did not show mercy on your fellow servant, I will not show mercy on you. और राजा ने क्या किया पता है? सबसे अजीब बात, राजा ने बोला, क्योंकि तूने अपने नौकर के ऊपर दया नहीं की है, मैं तेरे ऊपर दया और क्षमा, कर्जा माफ नहीं करूंगा। Then he sent him to prison. Then he sent him to prison and he says, "You must pay your debt in full." And it says he was tormented until he paid और his आपको debt. पता है एक बात क्या है? राजा ने क्या किया? उस नौकर को जिसने 50 करोड़ के लिए अपने नौकर को 1000 के लिए क्षमा नहीं किया था, उसको जेल में डाल दिया और ऐसी जगह डाल दिया जो उम्र कैद में पड़ा रहा वो। और जब तक उसका पैसा वसूल नहीं हो जाएगा, उसका पूरा कर्जा माफ नहीं हो जाएगा, पूरा कर्जा का पैसा वसूल नहीं हो जाएगा, उसको वहीं जेल में पड़े रहना पड़ेगा। Then Jesus explained, this story isn't about a king and a servant. It's actually about God and you. अब सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, ये कहानी या ये स्टोरी ये राजा और नौकर के बारे में नहीं है, ये स्टोरी आपके और परमेश्वर के बारे में है। Hallelujah. God, we owe a big debt that we couldn't pay, but he has mercy on us. सुनिए, हमको परमेश्वर को बहुत बड़ा कर्जा चुकाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग सब लोगों ने पाप किया है। And then he says, "If you will forgive, I will forgive. If you will not forgive, he will not forgive." और यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम अपने लोगों को क्षमा करते हो तो मैं भी तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे कर्ज को माफ करूंगा। Do we all want forgiveness? Yes. क्या हम सभी लोगों को क्षमा चाहिए? It requires that we walk in forgiveness. Hallelujah. I said it requires that we walk in forgiveness. ध्यान दीजिए, यदि आप क्षमा चाहते हैं तो आपको क्षमा दूसरों को देना पड़ेगा। हालेलुया। I need to tell you one more thing. एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। Unforgiveness is an open door for the enemy. ये बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, ये बात जो है, जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता है उसने अपने दरवाजे को शैतान के लिए और शत्रु के लिए खोल रखा है। Hallelujah. Listen, the spiritual world works on legal rights. और आत्मिक जो जीवन है, आत्मिक संसार है, वो भी एक कानूनी तरीके से काम करता है। When you're covered with the blood of Jesus, the enemy has no legal right to afflict you. ध्यान से सुनिए, जब आप यीशु के लहू से कवर किए गए, ढके गए हैं, तो शैतान के पास कोई भी अधिकार नहीं हुआ आपको सता सके, आपको समस्या में ला सके। But if we refuse to forgive, लेकिन जब हम लोग मैं क्षमा नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं क्षमा करूंगा, गुस्से से भर जाते हैं, क्षमा नहीं करते, तो क्या होता है? this gives Satan the right to come and afflict our lives. और इससे क्या होता है? शैतान को मौका मिलता है और आप शैतान के लिए अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और आपको परेशान करते हैं। The vast majority of the time when people need deliverance, forgiveness is the key. ज्यादातर सुनिए ध्यान से, ज्यादातर जो लोग छुटकारा पाने में समस्या होता है क्योंकि वो लोग दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं। I've seen people who are tormented in their dreams. They can't sleep at night because demonic torment. मैंने ऐसे गवाहियां मैंने सुनी है जहाँ पे लोग रात को सपने में बिल्कुल शैतान उनको सताता था, क्योंकि पता है उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को क्षमा नहीं किया। When you talk to them, then you find out they're holding on to bitterness and unforgiveness. और पता है जब मैंने उन लोगों से बात किया तो उन्होंने क्या क्या पता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में जो कड़वाहट है लोगों के लिए, अपने मन में गुस्सा है, उसने मेरे साथ गलत किया, उसका गुस्सा अपने मन में लेके बिल्कुल बैठे रहते हैं और अंदर से कड़वाहट निकलती है, बिल्कुल तीखापन निकलता है। And then as soon as they're willing to forgive, set free. और सुनिए, जब वो लोग उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने वो क्षमा करना शुरू किया, सुनिए, जब उन्होंने क्षमा किया उन्होंने छुटकारा पाया। हालेलुया। Hallelujah. I've seen people with sicknesses in their body. मैंने लोगों को उनके शरीर में बीमारियों को मैंने देखा है,
when they're willing to forgive the people who've hurt them. और जब वो लोग दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं, जिन लोगों ने उनको चोट पहुंचा उनको क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं, तब Healed instantly by the power of forgiveness. और वो तुरंत वो लोग क्या बातें हैं, वो क्षमा की जो शक्ति है उससे ठीक हो जाते हैं। Listen, I want you to be free from demonic torment. I want you to be free from sickness. The key to freedom is forgiveness. और मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो है शैतान की, दुष्ट की और अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाए। और इसका जो सबसे बड़ी जो चाबी है, जिससे ये ताला खुलता है, जो चाबी खुलती है, आशीष से खुलती है, वो सिर्फ एक ही है। वो क्या है? दूसरों को क्षमा करना। जिसने आपके लिए गलत किया उसको क्षमा करना। Now I just want to take a second. We're going to pray for you. हम लोग कुछ समय हम लेंगे और हम लोग अपनी प्रार्थना करेंगे। And I want you to consider, are you holding on to any unforgiveness in your heart? अब सुनिए बहुत ध्यान से, हम लोग लास्ट में आ चुके हैं। क्या आप अपने मन में ऐसी कोई भी बातें, कड़वाहट है या दूसरे ने कुछ ऐसा गलत किया है जो लेके पकड़ के रखा है, हाँ मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगी, मन में कोई ऐसे लेके बैठे हैं आप लोग? अपने मन में कोई ऐसा बात लेके अभी पकड़ के बैठे हैं? तो If you've been dealing with any demonic oppression or any sickness, यदि आपके अंदर शैतान का कोई काम हो रहा है आपके परिवार में, आपके अंदर, तो ध्यान दीजिए। sometimes these things are connected. ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो कड़वाहट है, वो दूसरे को क्षमा नहीं देने का, आपके अंदर पकड़ के रखा आपने, उससे क्या रहा, शैतान आपको मौका पा रहा है, शैतान आपको परेशान कर रहा है। You realize God's willing to forgive us of all things. आपको पता है परमेश्वर हमारे हर एक बातों को, हर एक गलतियों को क्षमा देना चाहता है, दे सकता है। I'm going to ask you, are you willing to give forgiveness to everyone who's hurt you today? आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज क्या आप लोग, ये दूसरे लोगों ने आपको चोट पहुंचाया है, आपके मन को दुखाया है, तो क्या आप उन लोगों को क्षमा देने के लिए तैयार हैं? Are you willing to give forgiveness? क्या आप लोग क्षमा देने के लिए तैयार हैं? God is willing. Yeah. परमेश्वर तैयार है, क्या आप तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। So I just want to lead you in a prayer of forgiving anyone who's hurt you. तो आज अभी हम लोग सभी लोग आंख बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। Can you just lead them in the prayer? Father, anyone who's hurt me in any way, Father, I forgive them. I ask you to bless them. आइए, खुदा मैं तेरे उपस्थिति में आती हूँ। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ। प्रभु यदि मुझे किसी ने चोट पहुँचाया है, तो मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है, और मेरे मन में उसके प्रति कड़वाहट है, चोट है, गुस्सा है, प्रभु मैं उसको क्षमा देना चाहता हूँ, उसको क्षमा देना चाहती हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया है और आपने मुझे नया बनाया है। मैं उस भाई को, उस बहन को, उस अंकल को, उस चाची को मैं क्षमा देना चाहता हूँ। मेरे हृदय में प्रभु तू काम कर, मेरे मन को तू धो के शुद्ध कर। प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में आता हूँ। आज से प्रभु मैं क्षमा देने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, क्षमा देने वाला तेरा बेटा और तेरी बेटी बनना चाहता हूँ। यस लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सचमुच में प्रभु तो अपने लोगों के ऊपर आशीष करता है, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन लोगों को छू ले, उनके जीवन में काम कर, इनके जीवन में हर एक कड़वाहटपन, हर एक परमेश्वर वो समस्याएं यीशु के नाम से आज से क्षमा होती है। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना महान प्रभु परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु प्रभु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। Yeah, just keep them in a mode of receiving. ठीक है, हम लोग फिर से अभी प्रार्थना में नहीं रहेंगे, ठीक है? Just let me pray over you now. फिर से हम आप लिए प्रार्थना करेंगे। Father, in the mighty name of Jesus, हम करेंगे प्रभु तेरे सर्वशक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते I हैं। take authority over every afflicting spirit. प्रभु मैं हर एक सताने वाली आत्मा के ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ। I take authority over every spirit of infirmity. प्रभु हर एक प्रकार की दुष्ट की आत्माओं के ऊपर और अंधकार की आत्मा के ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ। Every spirit of anxiety. हर एक प्रकार की निराशा की आत्मा, Every spirit of torment.
हर एक तरह की सताने वाली आत्मा in the mighty name of Jesus, I break the assignment. यीशु के सामर्थ्य नाम में उस बंधन को मैं तोड़ता हूँ। I cancel every assignment of the enemy off of your life. प्रभु मैं इनके जीवन के ऊपर शैतान की हर एक योजनाओं को रद्द करता हूँ। Spirit of sickness, go from your people. बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से तेरे लोगों से जाती रहे। In the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य नाम से we just release the blessing of God upon your प्रभु हम life. तेरी आशीष को इनके जीवन में उड़ेल देते हैं प्रभु। We declare that you are free, प्रभु हम ये घोषणा करते हैं कि प्रभु तेरे लोग आज आजाद हुए हैं। that you are forgiven to forgive. प्रभु इन सभी को तूने स्वतंत्र किया, क्षमा किया है। And we bless you in प्रभु the हम mighty तेरा name of धन्यवाद करते Jesus. हैं। हम सभी लोगों को यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आशीष करते हैं। Amen. आमीन। हालेलुया। तुम्हें जानते हो? ये वचन पता चलिया सा करूँ पता चलिया सा कभी यहाँ तो नहीं वचन सुना। प्रेम, लड़ाई नहीं, क्रोध नहीं, एक क्षमा, एक दूसरे को क्षमा करना। झगड़ा नहीं किसी को, सुनाई सी किसी को सबको सुनाया था। ये वचन ये वचन प्रभु का दास ने सुनाया, जब ने सुनाया ये वचन तुझी कहीं भी जा सकते हो, ये वचन फिर चलेगा। क्षमा करने जा, पर अब तक दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। जब परमेश्वर हमारे पापों को गलती पे गलती पर जितनी भी गलतियां कर देंगे, परमेश्वर अपन क्षमा करता रहेगा। हम तो सिर्फ एक इंसान है, आप इंसान देख के क्यों नहीं क्षमा कर सकते? दूसरे इंसान को देख के इंसान क्यों नहीं क्षमा कर सकते हैं? पर अच्छा होनी कोई भी लड़ाई हो जाएगी, वो पलटे थे लग जाएगी, सुनाना थे उन्हीं के पड़े थे, नहाने थे, वो दिखा पड़े थे, वो ले लेगा। वो बचन कितने गए टूट गया साहब। मैंने बचन चलाया साहब का समा प्रेम, जब तक अपन प्रेम नहीं रखेंगे एक दूसरे नाल, जब तक परमेश्वर अपन भी समा नहीं करेगा। जब तक हम प्रेम नहीं रखेंगे, जब तक परमेश्वर हमारे से भी प्रेम नहीं रख सकता। हम पापी हैं, अपने गुनाहों को क्षमा करो। परमेश्वर जो भी तेरे वचन ने, जो भी तेरे वचन चल लेने, वचन में हृदय जान बुद्धि में जाए, चौगुना पर लेकर आए। क्योंकि उन वचन चल लेने उन तुझी जाकर क्लेश कर दोगे। लड़ाई कड़ी कुड़ी छड़ देगी, सारी छड़ देंगी। चुगली कड़ी कुड़ी छड़ देगी, सारी छड़ देंगी। गंद करुणा कड़ी छड़ देगी, सारी छड़ देंगी। कड़ी कड़ी छड़ेगी लड़ाइयाँ, जैसे कोई तो करेगा मैं छड़ दूंगी। हालेलुया। यीशु मसीह की ये वचन में चले था, प्रेम प्यार, अपन एक दूसरे को क्षमा करांगे। अगर एक दूसरे को हम क्षमा करेंगे तो खुदा भी हमें क्षमा करता जाएगा। यीशु मसीह की अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। तो पापियों को हम पाप के भागी हैं। वचन वो जो बोलता था शैतान की काटना का कहा परमेश्वर होने वाले वचन चल रहे हैं, वो सही बोल रही, खुदा उन्हें आशीष है। पर वचन पहले भी चले तो हम भी चल रहेगा, क्योंकि प्रेम आप रख दे रहे था। दूसरे लोग जनानियां वो भी क्या देख रहे, परमेश्वर ने बंदगी चाह के भी लड़ाई कर रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं इनमें। ये मसीह में भी झगड़े हो रहे हैं, ये मसीह में भी इनके झगड़े हो रहे हैं। अपन एक दूसरा झगड़ा नहीं करता, अपन को क्रोध बात को लड़ाई कोई झगड़ा कोई कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर इनको आशीष दे, अपने उन्हें क्षमा करना। हालेलुया। प्रभु का कौन कौन क्षमा करेगा, कौन कौन क्षमा करेगा एक दूसरे को? क्या कर कोई कहते लेगा बचन में खड़े रहो, परमेश्वर का धन्यवाद जो प्रभु का दास है। आगे रखना। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। Are you